Good morning, everyone, to the principal, respected teacher, and the future of our country. Myself, Ayush, and I'm truly honored to be here with you today to talk about a topic that affects each one of us, that is climate change. Today, we are living in a world where climate is changing faster than even before. Our summers are hotter, rain are heavier, and natural disasters are much more frequent. But why is this happening? And what we, especially the younger generations, can do about it? In the next few minutes, I will try to make this topic simple, real and relatable, not just as a science issue, but as a life issue. I believe that change begins with awareness. I am confident that the bright young mind sitting in this hall today can become powerful voices for our planet. So let's dive in together and explore how we can protect our environment, not just for ourselves, but for the generations to come. So let's begin. So, anyone, what is climate change? What is climate change? Can anyone please? Okay, I am telling. So look, what is the climate of India? Can anyone please? Tropical monsoon type. First of all, I will use Hindi as well as English. Okay? अच्छा, तो ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है भाई? देखो, सिंपल सी बात है। हमारा अगर ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप की बात करें तो हमारे यहाँ पर समर ठीक ठाक होता है, विंटर भी बहुत अच्छा होता है, बट रेनफॉल हमारा कंट्री किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। अरे भाई जल्दी बोलो, किस पे डिपेंडेंट है? क्यों? क्योंकि हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। क्या है? हमारे इंडिया में 45% ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर कर रहा है। ठीक है, तो भाई एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए? रेनफॉल। सिंपल। तो अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अब ड्रास्टिकली चेंज कर रहा है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए कर रहा है। बट क्या हम इसके बारे में अवेयर है? क्या कोई इसके बारे में बात कर रहा है? अरे हाँ कि ना, जल्दी बोलो। आपने ये क्लाइमेट चेंज यहां से पहले कब सुना था और कहां सुना था? हाँ, कहीं नहीं सुना था। कोई आपके पॉलिटिशियंस बात नहीं कर रहे थे इस पे? टीचर बात कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग नहीं सुना होगा। खैर, अब देखो भाई, अब मेरा काम है आपको अवेयर करना। तो देखो, यहाँ पर पीपीटी चल रहा है, आप देख सकते हैं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स पे पहले बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन है जो ये क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड नंबर, थर्ड पे बात करेंगे फेक सॉल्यूशंस पे, कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, बट अब क्या है? देखो, जो क्लाइमेट चेंज कर रहा है वो खुद तो कर रहा है, बट आपको बहुत गलत चीजें बोल रहा है फेक सॉल्यूशंस के नाम पे, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट, सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। ठीक है, सबको अप्रोच समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोग इम्पैक्ट पे बात करेंगे, आखिर क्लाइमेट चेंज हम पे क्या इम्पैक्ट ला रहा है। ठीक है, देखो भाई, सिंपल सी बात है। हमें पता है कि हमारे हमारे पूरे वर्ल्ड में आइसबर्ग्स है। ठीक है, आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल में सभी आप इस चीज से अवेयर है? ठीक है, अब देखो वहां पर क्या आपको वायरस का कॉन्सेप्ट पता है? वायरस का कॉन्सेप्ट पता है? नहीं पता? देखो हम बताते हैं। वायरस जो होता है ना, वो लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। अब ये कैसा बात हुआ? देखो, जब वो बाहर एनवायरमेंट में है, जैसे कि यहाँ पर, तो क्या उसको कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है? भाई सब सोया क्यों है? सुबह हो गई है, हाँ कि ना? यहाँ पर कोई उसको एनवायरमेंट मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है?
नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, डेड है। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी में आ जाए, जैसे मेरे बॉडी में आ जाए, तो मेरे बॉडी से तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा ना, हाँ कि ना, तो वो फिर लिविंग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वायरस का। आप देखो यहां पर क्या है, हमारे जितने भी आइसबर्ग्स हैं आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल में, उसके नीचे वायरसेस हैं बहुत सारे, लेकिन वो सब क्या है, डेड है। अब सोचो कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या वो आइसबर्ग्स मेल्ट करेगा, मेल्ट करेगा तो वो वाटर बॉडी में आएगा, और अगर हम लोग उसको यूज करें तो क्या वो वायरस हमारे बॉडी में नहीं आएगा, सिंपल। अब आपको बताते हैं, ये तो आप समझ गए साइंस की भाषा में। अब देखो इसके में इम्पैक्ट क्या हो रहा है। हम सब ने अभी कोविड देखा ना, कोविड आपको पता है कितना जन का, कितना का जान लिया, ये भी आपको पता है। अब सोचो ये जो वायरसेस है, जो कि हम इसको, अच्छा ये वायरस को हम लोग ज़ॉम्बी वायरस कहते हैं, ठीक है, इसका नाम हम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट का 3 नेम है। ये बहुत वैसे वियर्ड नेम है, इसको मैं तो और ये हो रहा था, इसीलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। तो ये सब जो है ना वायरस, ये कोविड वायरस से 200 टाइम से 300 टाइम ज्यादा डेंजरस है। आप बताओ क्या कोविड में हम सरवाइव कर पाए थे? बहुत मुश्किल हुआ था ना सबको, स्कूल कॉलेज बंद, घर में पैक रहो, क्वारंटीन। अब बताओ जब ये सब वायरस वो आइस मेल्ट होने से आएगा, क्या हम पे इम्पैक्ट हैवी नहीं करेगा? हाँ, और देखो यहाँ पर जो हॉल में बैठा है उसको ज्यादा करेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग इंडिया वाले हैं। आप देखो, वैसे तो बोला जाए तो इंडिया वाले बोलेंगे कि न्यूट्रिशन में हम लोग बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल भी वैसा नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? खाना से कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। हम लोग आपको एक रिपोर्ट बताते हैं यूएनडीपी के, अच्छा यूएन के बारे में सबको पता है, आपके हिस्ट्री में होगा, यूएन यूनाइटेड नेशन, उसका एक बॉडी है यूएनडीपी करके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो ना एक रिपोर्ट निकाला था पॉवर्टी का। पॉवर्टी में समझ में आता सबको, गरीबी, गरीबी समझ में आया? पता है आपको कि वो रिपोर्ट में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? कौन सा कंट्री? इंडिया। और सेकंड पे कौन है? पाकिस्तान। छोड़ो, तो इंडिया। अब बताओ, हम गरीब, हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वायरस हमारे सर चढ़ के बोल रहा है, क्या आप सरवाइव कर लेंगे? अरे बोलो हाँ कि ना। तो भाई क्लाइमेट चेंज हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ कि ना? नेक्स्ट, ये तो अभी एक है, आप देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, हम आपको बताते हैं साइंस के लैंग्वेज में कि हम सब एक मशीन है, हमारा बॉडी एक मशीन है, ठीक है। अब देखो भाई, हमारा मशीन एक बॉडी है, तो हमें उतना एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हमारा बॉडी नहीं झेल सकता है। आप करके देख लीजिएगा, अभी लू चल रहा होगा ना, तो यहाँ पर अभी तो बारिश हो रहा है, चलो इस साल तो हम लोग बच गए, लेकिन अगले साल, इसके पहले 2024 में क्या हुआ था आपको पता है ना? घर से अराउंड 1 to 2 PM घर से निकलना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो उस टेम्परेचर को नहीं सह सकता। समझ में आ रहा है? तो आप बताओ, ये जो ब्रेन है, हाँ, आप लोग थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे ना तो आप पढ़िएगा इस सब पे कि हमारा ब्रेन जो है उसमें नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल, ठीक। अब वो जो नर्व सेल है ना, वो उतना टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको हम एक चीज नोटिस करने बोल रहे हैं, आप घर जाके नोटिस करिएगा, विंटर और समर में अगर दोनों की बात करें, टेम्परेचर चेंज के कारण आप बहुत ज्यादा वायलेंट भी होते हैं। आप इसको नोटिस कर लीजिएगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, आप देख लेना, आप इसको नोटिस कर लेना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आप उतना ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे। इसका एग्जांपल आपको एनिमल में देखने को मिलेगा। एनिमल पे आप समर में आप कुछ कर लो तो वो भाई बहुत ज्यादा वायलेंट है, वैसे सेम इंसान में भी होता है। अब बताओ, क्लाइमेट चेंज तो इंसान वायलेंट होगा, क्या क्राइम बढ़ेगा कि कम होगा? बताओ, बढ़ेगा ना? सबको समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच कोई नहीं बोल रहा भाई, लास्ट बेंच सबसे बात हो रही है,
आप भी हैं इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, आप देखो इकोनॉमिक और सोशल डिसरप्शंस क्या होगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, क्लाइमेट चेंज होगा तो सिंपल सी बात है, आदमी मतलब कि जो लोग हैं, वो जो वहाँ के पीपल हैं, वो माइग्रेट करेंगे, हाँ कि ना, क्योंकि टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होगा। आपको पता है कि अभी जस्ट 1 मंथ में दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस टच कर गया था। सब इससे अवेयर है कि नहीं है? नहीं है तो सुन लो, 52 डिग्री सेल्सियस टच कर गया था। और उसमें मेरे रिलेटिव्स थे दिल्ली में बैठे, वो बता रहे हैं कि हम अपने काम पे नहीं जा रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, टेम्परेचर चेंज क्लाइमेट की वजह से क्या हमारा इकोनॉमी को हैम्पर होगा? हम बहुत बात करते हैं ना जीडीपी की, हम जीडीपी बढ़ाएंगे। जीडीपी मतलब सबको क्लियर है? नहीं पता है? एक साल में हमारा कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब आता है जीडीपी में। क्लियर? अब आप एक बात बताओ, अभी हमने हाल फिलहाल में ही जापान को टच कर लिया, 4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी भी हो गई है। अब आप एक बात बताओ, हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया में गिग वर्कर्स है। गिग वर्कर्स मतलब वैसे वर्कर जो रोड पे काम करते हैं। अब आप एक बात बताओ, टेम्परेचर इंपैक्ट होगा, क्या हमारे गिग वर्कर्स काम कर पाएंगे? क्या आप जो इतना शाम में जाते गोलगप्पा खाने, क्या जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो हुआ ना हमारी इकोनॉमी को हैम्पर। कोई बात कर रहा है इस पे? आपने इससे पहले इसको रिसर्च किया था? मैं बता रहा हूँ, सारा रिपोर्ट देखो मेरा, हम यहाँ पर ये पीपीटी किस लिए लगाए हैं, देखो बता रहे हैं। यहाँ पर हमने सारा न्यूज़पेपर, सारा रिपोर्ट एक जगह करके रखा है। आपको ये पीपीटी मिल जाएगा, आप इसको चेक कर लेना, आप रिपोर्ट को वापस से रेक्टिफाई कर लेना, मतलब चेक कर लेना कि क्या गलत है क्या सही है। समझ में आया? ये एक चीज है भाई। अब देखो, क्लाइमेट माइग्रेशन आपने सुना है? माइग्रेशन वर्ड सुना है कभी? ये आपके ज्योग्राफी में था 8 में। माइग्रेशन मतलब जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। क्लियर? अब आप एक बात बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब है कितना? 26 करोड़ के अराउंड है, ये गवर्नमेंट कहती है, और गवर्नमेंट हर बार डेटा कम करके बताती है, बता दे रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, इंडिया में 26 करोड़ के अराउंड पीपल गरीब है, टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या ये लोग माइग्रेट करेंगे? हाँ कि ना? अभी आप लोग न्यूज देख लेना, इंडिया में अगर बांग्लादेश से कोई रेफ्यूजी आ जाए तो हम लोग उसको अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। अब आप एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज के कारण 110 करोड़ के अराउंड डेटा है कि वो पीपल ट्रांसफर होंगे, माइग्रेट करेंगे। कौन कंट्री है जो उसको रखेगा? कोई एनीवन? और इंडिया जैसा गरीब कंट्री का गरीब इंसान जो कि अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, उसको कौन रखेगा? और ये डेटा 110 करोड़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पॉपुलर रिसर्चर हैं वो उन्होंने बताया 110 करोड़। इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर कितने स्ट्रेंथ है? अराउंड 120 140, यहाँ पर इतना दिख रहा है 110 करोड़। आप देख लेंगे तो आप डर जाएंगे, इतना जन अपना जगह छोड़ के चल जाएगा। लेकिन अभी सबका चेहरा बना हुआ है, लास्ट में सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे क्योंकि हमारे पास अब भी होप है। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, चेंज इन क्लाइमेट। देखो भाई, आप सब ने पढ़ा है कि हमारा सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का। आपको पता है सहारा डेजर्ट पहले जहां पे वो दिख रहा ना बगल वाला उसका पिक, वैसा था, लेकिन इसने भी क्लाइमेट चेंज को झेला और आज जाके वो डेजर्ट बन गया। क्लियर है? अब ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई इसको बता पाएगा? मैं बताता हूं। देखो, इंडिया एक फिर से एग्रीकल्चरल कंट्री है। आपने पढ़ा है, जो ज्योग्राफी में पढ़ा है, इन नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा है, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा है। देखो बताते हैं, उसमें क्या है, हमारे पास 3 रिवर सिस्टम है, मेजर रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। ये तीनों के तीनों ही आते हैं ग्लेशियर से। अब आप एक बात बताओ, ग्लेशियर मेल्ट होगा क्लाइमेट चेंज के कारण, हमारे नदियां सूख जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है नॉर्थ वाले रिवर सारे के सारे क्या है, स्नोफेड है। स्नोफेड मतलब वो सारा का सारा पानी कहां से कंज्यूम कर रहा है? ग्लेशियर से।
अब बताओ, अब एक जो कि है ये फैक्ट है कि हमारा जो गंगा बह रहा है ना, वो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है, और गंगोत्री ग्लेशियर अभी के समय में बहुत ज्यादा श्रिंक कर गया है क्योंकि सारा का सारा कंटेंट तो मेल्ट कर गया है। अब आप एक बात बताओ, हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूट करता है, क्या वो कर पाएगा? क्योंकि हमारे पास तो तीनों के तीनों रिवर ही सूख जाएंगे। और आपको पता है ये कैसे होगा? आप सबने एक फ्रिज देखा आपके घर में, रेफ्रिजरेटर देखा ही है ना? जब लाइन कट ऑफ हो जाएगा, पावर ये हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, देखा है आपने कि सबसे पहले वो सारा जो आइस है वो मेल्ट करता है, और मेल्ट करने के बाद सबसे पहले वो जो आसपास का रीजन है वहां पे पहले फ्लडिंग आता है। फ्लडिंग देखा, पूरा पानी भर जाता है, नहीं देखा है सबने? देखा है ना? तो पहले पूरा पानी भर जाएगा और फिर क्या होता है, आपका फ्रिज या रेफ्रिजरेटर पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा। ये हाँ कि ना? तो अब बताओ, जब वो रिवर मेल्ट करेगा, जब वो ग्लेशियर मेल्ट करेगा, सबसे पहले तो इंडिया में फ्लड आएगा, फिर वो सारा का सारा रिवर ड्राई हो जाएगा। अब आप बताओ, एग्रीकल्चर कर सकेंगे? 45% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है जो कि एग्रीकल्चर कर रहा है, क्या वो कर पाएगा? तो हुआ ना इंडिया को लॉस, हाँ कि ना? नेक्स्ट, हाँ, अब मिसलेनियस की बात करें। देखो भाई, सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया में इंडिया बोल रहे, हमारे कैलेंडर में 365 डेज होता है। पता है इस बार 2024 में रिकॉर्ड किया गया कि 322 डेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट झेल रहा था। मतलब बताते इसका, आप यहां पर बैठे हैं ना, यहां पर इस वक्त इंडिया में कोई और जगह एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा, मतलब वहां पर बहुत गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लियर? अब आप एक बात बताओ, अब आप में से बहुत जन सोच रहा होगा, जैसे कि लास्ट में से मेरे को दिख भी रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? बता रहे हैं फर्क पड़ रहा है। अभी लास्ट में ये एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? उस वक्त आप लोग सोचना कि मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, यही तो सब सोच रहा है, और इससे क्या होगा ये हम आपको इसके बाद बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, अब ये आप सबने देखा है। अच्छा, आप सब कॉपी लाए हैं लिखने को? नहीं लाए तो ठीक है, आप सुन लो, लिख लेना इसको आराम से। ये सबने देखा है अहमदाबाद प्लेन क्रैश अभी हुआ है। कब हुआ है भाई? ये शायद जून 12 को हुआ है, ठीक है? अब आप एक बात बताओ, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लेन का आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो, प्लेन जो है ना, उसका जो इंजन है, इंजन वो ना हाई डेंसिटी ऑफ एयर पे काम करता है। अगर आपने सबने डेंसिटी पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है? अब आप एक बात बताओ, हमारा जो प्लेन का जो इंजन का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि वो हाई डेंसिटी ऑफ एयर पे काम करेगा। अगर एयर का डेंसिटी ज्यादा है तब वो इंजन काम कर पाएगा और आप अच्छे से उड़ान ले पाएंगे, टेक ऑफ कर पाएंगे। अब आप एक बात बताओ, पता है अहमदाबाद में क्या हुआ है? अभी तो खैर डेटा नहीं आया है, लेकिन आप ये डेटा सुन लेना, ये 2 कारण की वजह से हो सकता है, मेजर कारण है। देखो, आपको भी पता है, ये हम देखे थे उस समय, कल ही देखे कि जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ है उस दिन अहमदाबाद का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम एक रिलेशन बताते हैं। देखो, टेम्परेचर और एयर डेंसिटी का ना इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन सबको समझ में आता है? अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एयर डेंसिटी कम होगा। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ा तो एयर का जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, अहमदाबाद में उस समय टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो बढ़ा, तो एयर डेंसिटी क्या हुआ? कम हुआ ना? प्लेन को, इंजन को काम करने के लिए चाहिए हाई डेंसिटी, वो लो डेंसिटी पे वर्क नहीं करता है। अब वो आपने बहुत जन ने वो वीडियो देखा था, वो जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया वो वैसे ही नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उसका इंजन को वैसा एयर का डेंसिटी नहीं मिला। ये वही लिखा हुआ है, इनवर्स रिलेशन। सबको समझ में आया? ये एक रीजन हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा नहीं है। वो बॉक्स आएगा, ब्लैक बॉक्स जिसे कहते हैं, सॉरी कौन सा बॉक्स कहते हैं, वो डेटा आपको बताएगा। दूसरा रीजन क्या है? देखो, हम लोग बहुत बार सुने बर्ड के रिलेशन में कि बर्ड। देखो मैं एक बात बताता हूँ, बर्ड रहती कहां पर है? सारी की सारी चिड़िया कहां रहती है बताओ? पेड़ में, मतलब उसका एक हैबिटेट है। अब आप एक बात बताओ,
हमारे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी हम सबका नाम डिस्कस करेंगे कौन मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। अभी ये सब इंडस्ट्री बनाने के लिए हमारे नेचुरल वेजिटेशन को काटेंगे। जैसे आपने अभी एक इसके बाद एक डायग्राम लगाए हैं हैदराबाद का कांची बावची वाला, वो आपने सबने सुना है उसके बारे में, अभी हैदराबाद में हुआ है, अभी नहीं थोड़ा देरी में, एक आध महीना हो गया, नहीं सुना तो हम बता देंगे। तो वो क्या है, देखो सिंपल सी बात है भाई, मेरे को इंडस्ट्री बनाना है, यहाँ पर मेरे को जंगल दिख रहा है, हम इसको काट देंगे इंडस्ट्री बनाने के लिए, सिंपल। अब आप एक बात बताओ, जब वो जंगल कटेगा क्या सारे के सारे बर्ड का जो जगह, अरे इवन बर्ड नहीं, बहुत सारे एनिमल्स का क्या जगह चल जाएगा? हाँ, अब आप एक बात बताओ, जब सारे बर्ड वहां से हट जाएंगे तो वो कहाँ पे आएंगे? वो यही जगह पे आएंगे। देखो बताते हैं क्यों, क्योंकि हमारा जो एयरपोर्ट होता है ना, एयरपोर्ट में क्योंकि वहां पर ना घास बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है घास, ग्रास बहुत बड़ा होता है। अब वो जब ग्रास बड़ा होता है ना तो वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं और वो बर्ड का खाना है। अब आप एक बात बताओ, जो अहमदाबाद में जो हुआ था ना, उसमें डेटा आया है कि जब वो जो पूरा अहमदाबाद का एयरपोर्ट था ना, वहां पर ग्रासेस बड़े थे, ठीक। अब ग्रास बड़ा है तो क्या वहां पर इंसेक्ट्स आएंगे? अब इंसेक्ट्स आएंगे तो उसको खाने के लिए बर्ड आएगी। अब बर्ड पूरा झुंड में आ गई है और प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, क्या उसका इंजन से वो टकराएगा? तो नॉर्मल सी बात है, वो प्लेन क्रैश करेगा, हाँ क्यों? अब लेकिन ये कोई नहीं बात करेगा, क्यों? क्योंकि हम तो जंगल काट रहे हैं और हम इस पर कैसे बात करेंगे, क्योंकि जंगल कट रहा है तभी ना वो बर्ड वहां पर आ रही है, नहीं तो वो तो अपना हैबिटेट में रहती। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हम तो अपना घर में आराम से एसी चालू करके टेस्ट मैच देखेंगे। क्या अभी तो आईपीएल भी चल रहा था, टेस्ट मैच देखो भाई, टेस्ट मैच भी बहुत जन का फेवरेट होगा। देखो बता देते हैं, आप वर्ल्ड में वैसा 4-5 डेज आप नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि देखो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पूरे हर वर्ल्ड में हो रहा है। अभी इवन आपको एक मंथ का अगर हम डेटा दें, अभी चाइना में फ्लडिंग आया है, रशिया में फ्लडिंग आया है, तो आप एक बात बताओ, टेस्ट मैच अराउंड 4 to 5 डेज का होता है, आप 4 to 5 डेज बिना रेन, बिना एक्सट्रीम टेम्परेचर का कहाँ खोज पाएंगे? तो मेरा जो सबसे पहले जो क्रिकेट लवर है ना, हम भी थे लेकिन अब छोड़ दिए, क्रिकेट लवर जो है उसके लिए सबसे बड़ा एक बैड न्यूज पता है क्या है, कि सबसे पहले तो ये टेस्ट मैच खत्म होने वाला है। दूसरा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो घर में बैठ के एसी चला के सो जाएंगे। क्या आप एक बात बताओ, जब 52 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगा, आपके एसी सर्वाइव कर पाएंगे? तो आप कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं? हाँ, आप सब के छोटे छोटे भाई बहन होंगे। आप एक बात बताओ, वो लोग कैसे, अभी तो आप लोग थोड़ा बड़ा होगा, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे जो इतना छोटे छोटे बच्चे हैं? कैसे करेंगे? हाँ, किसी के पास कोई आंसर है? आगे बात करेंगे आंसर। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा है। देखो भाई, हमारे डायनासोर, हमें सब पता है कि डायनासोर हैं हमारे पास। डायनासोर अराउंड 165 मिलियन ईयर तक हमारे अर्थ पे रहे हैं, और उसके बाद भी आप लोगों को पता है कि वो एक्सटिंक्ट कैसे हुए थे। वो भी एक मीटेराइट जो भी था, एस्टेरॉइड था, वो गिर गया था, उसके कारण वो एक थ्योरी है। अब इस पर भी सच्चाई नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन एक थ्योरी है कि ऐसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। कितना साल? 165 मिलियन। और इसके बाद हाँ, अब हम कितना तक रहे हैं आपको पता है? देख लो भाई, डेटा लिखा है, अभी तक हम लोग सिर्फ 0.2 मिलियन ईयर तक सर्वाइव किए हैं, और डायनासोर 165 मिलियन ईयर तक सर्वाइव किए, और हम लोग बस 0.2 मिलियन में ही मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। मास एक्सटिंक्शन। इसके बाद सबको समझ में आया हमें क्या फर्क पड़ता है? सबको समझ में आया? सबको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर एक सिटीजन की बात है। अब देखो, हमने तो पढ़ लिया बहुत सारा इम्पैक्ट पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि मेजर ग्लोबल कंट्रीब्यूटर्स कौन, मतलब सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में किसका हाथ है? क्योंकि देखो सिंपल से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ये, अच्छा, कार्बन फुटप्रिंट एक वर्ड आने वाला आगे में, फुटप्रिंट समझ में आता है? कार्बन फुटप्रिंट मतलब कौन ऐसा इंसान है
जो सबसे ज्यादा एमिशन कर रहा है। क्लियर? अब देखो यहां पर अगर आप डेटा दिखा, अगर आपको क्लियर भी नहीं हो रहा तो हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जो कार्बन एमिट कर रहा है वो चाइना है, सेकंड पे है यूएस और थर्ड पे है इंडिया। इंडिया की हम गलती बताएंगे आपको कि हम लोग गलती कहां कर रहे हैं। खैर यूएस और चाइना क्यों कर रहा है भाई, कोई ऐसा यूएस और चाइना क्यों कर रहा है इतना कार्बन एमिट? क्योंकि वो लोग डेवलप्ड नेशन है, इवन चाइना डेवलपिंग है लेकिन वो तो डेवलप्ड है, उन लोगों के पास बहुत सारे इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री को काम करना है तो आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब कोयला, न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए आपको, तो वो सब बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर रहा है। समझ में आया? तो ये इम्पैक्ट है। और एक और चीज वहां पर लिखा है पर कैपिटा एमिशन, मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर एक एक इंडिविजुअल बहुत ज्यादा एमिट कर रहा है, और वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में हर एक इंसान अराउंड नहीं भी तो 17.6 या 4 समथिंग कार्बन एमिट कर रहा है। तो आपको रियल कल्प्रिट समझ में आया? नहीं समझ में आया, इसके बाद समझ में आया। अच्छा एक और चीज आज उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर एक डेटा दिया है, देखो यहाँ पर ध्यान से। पता है क्या हो रहा है? हम लोग पर ईयर अराउंड 1 लाख एनिमल को मार रहे हैं, स्पीशीज 1 लाख एनिमल को हम लोग पर ईयर मार रहे हैं। मतलब अभी अगर मेरा ये अराउंड अब जब खत्म होगा तब तक क्लाइमेट चेंज के वजह से अराउंड 10 to 15 स्पीशीज प्लैनेट से एक्सटेंट हो गया है। मतलब समझ लो हम लोग कितना रैपिडली एनिमल को किल कर रहे हैं, और उसमें एनिमल का कोई गलती नहीं है, सारा गलती हमारा है। सबको बात समझ में आ रहा है? आप क्वेश्चन टाइम। अब आप एक समझ लो क्योंकि इसके बाद कुछ और है। देखो अगर आपको हम एक डेटा देते हैं, एक बात बोलते हैं, अगर हम सबको यहाँ पर जितने जन बैठे हैं सबको अगर हम 1 करोड़ रुपीस मान लो, देने तो नहीं वाले, लेकिन अगर आपको हम दे दिए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सोच लो पहले, हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीस है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या करेंगे बताओ? ठीक है, एक सेकंड हम सबको उठाएंगे। वो 6 स्टूडेंट तुम्हारे पीछे, वो हाँ तुम भी बताओ भाई। अरे वो हाँ तुम भी को बोल। हाँ तुमको एक तुम्हारे कोई साइंस नहीं, 1 करोड़ रुपीस है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करेगा? हाँ वो क्या है? इन्वेस्ट करेगा। वेरी गुड। तुम क्या करेगी? अगर 1 करोड़ रुपीस मिल गया तो क्या करना है? हाँ ठीक है, तुम क्या करेगी? इन्वेस्ट करेंगे। देखो भाई सब इन्वेस्ट करेगा क्योंकि अब तो सब मॉडर्न हो गया, लेकिन हम बता रहे हैं इसमें से ज्यादातर का सपना होगा कि हम एक स्पोर्ट्स कार खरीदेंगे। अच्छा किस किस का था मेरे को ऑनेस्टली बताना कि एक कार जरूर खरीदेंगे। देखो शर्माने की बात नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये एक बच्चे हैं तो आप ये सब सोचेंगे। किस किस का था कि हम एक सुपर कार खरीदेंगे, हम अपने लिए बहुत लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, किस किस का डिमांड था ना? आप देखो बताते हैं इसके बाद करना। अब आपके आया लग्जरी कार पे। देखो भाई किस किस का सपना है ये खरीदना, और इवन ये नहीं बहुत सारा स्पोर्ट्स कार, अभी लिस्ट आपके सबके मुंह पे है। किस किस का सपना है ये खरीदना, लेकिन आपको हम बता दे रहे खरीद तो आप लेंगे, लेकिन ये सबसे अगर कार इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा एमिशन ये कार कर रहा है। इसका नाम आपको पता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। अब इसके बाद ही नहीं बहुत सारा लग्जरी कार, आपको सबको लिस्ट पता है, सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करता है वो लोग। सबको समझ में आया? अब ये है मेन कल्प्रिट, देख लो भाई ध्यान से। सबसे ऊपर आपको नाम बताने की जरूरत है नहीं, सब इससे परिचित है, इलॉन मस्क। सेकंड पे है मार्क जकरबर्ग, इसके बताने में भी जरूरत है नहीं मेरे को। और थर्ड नंबर पे जो है टेलर स्विफ्ट, इसका गाना कौन कौन सुनता है? सुनता ही है ना, बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन आप बता दे रहे हैं हम आपको, आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप भी इनडायरेक्टली उसका कार्बन एमिट करने में रिस्पॉन्सिबल हैं।
क्योंकि वो सारा का सारा जो भी उसको आ रहा है इनकम, वो कहाँ से आ रहा है? वो आपके व्यूज से आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, आप जो भी ये अभी तो ये लिस्ट है, ये तो हम लिस्ट अभी लिखते तो मेरा पीपीटी खत्म हो जाता है, लेकिन ये लोग का नाम नहीं खत्म होता। तो ये ऐसे बहुत सारे जितने भी बिलियनर्स हैं, हम अभी एक क्वेश्चन पूछे थे ना कि अगर हम आपको 1 करोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे? तो इंडिया में जितने भी इंडिया वर्ल्ड में जितने भी बिलियनर्स हैं, सब जन मेजर ग्लोबल कार्बन एमिटर्स हैं। अब वो तो कार्बन निकाल रहे हैं। अभी हम आपको इलॉन मस्क के पास 2 जेट है, जेट जिससे वो ट्रैवल करता है, उसका भी एक डेटा बताएंगे लास्ट में। तो ये तो कार्बन एमिट कर रहे हैं। इलॉन मस्क का इवन कितना चिल्ड्रन है पता है आपको? 14 बच्चे, 14। अब वो 14 के 14 तो भाई लग्जरी, मतलब कि पूरा सरवाइव कर लेंगे वो, उनके पास सब चीज सुप्रीम क्वालिटी का है। हमें क्या, हम कैसे सरवाइव करेंगे? वो तो कर लेंगे ना भाई, उनके पास बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसा है। हम कैसे करेंगे? कोई नहीं बता रहा, बताएंगे लास्ट। नेक्स्ट, हाँ, ये है इलॉन मस्क का जेट का सर्वे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इलॉन मस्क का जो 2 जेट है ना, वो जितना एमिशन कर रहा है उतना एक नॉर्मल अमेरिकन 132 इयर्स में भी वो नहीं कर सकता है। और इवन हम इंडियंस जितना वो एक बार ट्रैवल करके वो जितना कार्बन एमिट कर रहा है ना, उतना हम सब 2700 साल में लग जाएगा, लेकिन उतना कार्बन एमिट नहीं कर पाएंगे। 2700 इयर्स लगेगा उतना कार्बन एमिट करने में। उसका सिर्फ 2 जेट की बात हो रही है, 2 जेट। अभी उसका हम सारा सुपर कार, वो जो भी वो लग्जरी, मतलब उसका जो घर है, इवन आपको बता दे रहे हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा इस पे। ये जितने भी बिलियनर्स हैं ना, इनके जितने भी घर हैं, वो जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है इतना ज्यादा कि हमारा इवन पूरा जमशेदपुर कई साल तक वो इलेक्ट्रिसिटी से जी सकता है, लेकिन वो लोग कुछ सेकंड में उसको उड़ा देता है। अब बिजली कैसे प्रोड्यूस होता है? फिर से आइए आप पीछे, कोयला जला के, बहुत सारे सोर्सेज है, न्यूक्लियर फ्यूल है, बहुत सारा है। तो आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, तो पीछे क्या हो रहा है? पीछे वो जो जितना फ्यूल है वो जल रहा है। जितना बिजली आप ये करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ये सब जलाना पड़ेगा, उतना क्लाइमेट चेंज होगा। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, हाँ, अब देखो ये भी एक डेटा है। देखो पर डे कितने एनिमल स्लॉटर हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आता है काऊ, सबसे कम आता है काऊ, 9 लाख बस। मतलब एक दिन में बस 9 लाख गाय ही स्लॉटर हो रही है। सेकंड पे आती है गोट, और ऐसे कर करके अगर आप वो लिस्ट में आएंगे तो लास्ट में आएगा आपको फिश का तो हमारे पास डेटा भी नहीं, एक दिन में कितना फिश मर रही, मतलब कट रही है हमारे लिए। समझ में आ रहा है सबको? ये डेटा देख लो, ये पर डे का है, पर ईयर का भी नहीं है, पर डे, एनिमल स्केल पर डे। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, अब इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको बहुत सब जन बोलेगा कि हम तो भाई पेड़ लगा रहे हैं। ये वही बात हो गया कि आप एक ओशियन में पानी डाल रहे हैं, एक बकेट पानी डाल रहे हैं, क्या वो ओशियन का लेवल राइज करेगा? नहीं करेगा। आप पेड़ लगा सकते हैं, बहुत अच्छा बात है, लगाइए, लेकिन उससे मेरा क्लाइमेट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, देखो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर आपको प्लांटिंग 1 ट्री पर मंथ, आप एक पेड़ लगाइए, बहुत अच्छा, आप अपने नजर में बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन क्लाइमेट को कुछ नहीं होने वाला। फिर ईवी, अभी इंडिया में आपको हम बता दे रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिवॉल्यूशन आने वाला है, मतलब अब हर जन ईवी पे आएगा, ईवी। लेकिन एक बात बताओ, क्या ईवी को बनाने में मेरा कार्बन एमिशन नहीं था? अब आप अगर बस से जा रहे हैं, एक बस में अराउंड नहीं भी तो 40 to 50 स्टूडेंट चल जाएगा, और वो अकेला ईवी में एक जन ट्रैवल करेगा। तो ईवी आप जो बोल रहे हैं, ईवी कि मेरे पास ईवी है, हम तो इको फ्रेंडली हैं, आप भी कार्बन, मतलब आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ सॉल्यूशन नहीं दे रहे एनवायरमेंट को। और थर्ड है बाय नॉट यूजिंग फैन बल्ब। अभी हम सब चल जाएंगे ना घर, और घर जाने के बाद क्या बोलेंगे, मम्मी ये लाइट बंद कर दीजिए, इससे बहुत कार्बन एमिट हो रहा है।
कुछ नहीं, 0.0001% इम्पैक्ट ला पाए। इसका क्या फायदा? तो मेरे को तो लार्जर डेटा देखना होगा ना कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है। समझ में आया? अभी वो भी होगा। नेक्स्ट, अब ये एक सवाल है जो आपको अपने से पूछना होगा, क्या हम नेक्स्ट मास एक्सटिंक्शन को रेडी हैं? सोच लो एक बार, सोच लो कि क्या आप मरना चाह रहे हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रहा किसी का, हाँ कि ना? ना ना। इफ नो, लेट्स टेक द इनिशिएटिव। अब आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये है रियल सॉल्यूशंस। देखो भाई, अब जो बोलने जा रहे हैं, अब आपको लगेगा बहुत ज्यादा चोट लगेगा कि नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन यही छोड़ना पड़ेगा। पहला नंबर पे आपको दिख रहा होगा मीट कंजम्पशन। मीट कंजम्पशन दिख रहा है ना? अब हम आपको इसका एक पूरा का पूरा ये बताते हैं कि क्या हो रहा है मीट कंज्यूम करने से। देखो, सिंपल सी बात है, आप एक बात बताओ, आप मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो मीट को तो प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा, हाँ कि ना? अगर मान लो इस पूरे लैब में अराउंड 150 स्टूडेंट्स हैं, अगर 150 स्टूडेंट्स अगर मीट कंज्यूम करना चाहेगा तो उतना प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा, हाँ कि ना? 150 को ये करना है तो इतना तो मेरे को चिकन को हर दिन इंजेक्शन दे दे के उसको पूरा का पूरा उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, हमारे कंजम्पशन को। अब सोचो, अरे हाँ कि ना? सबको समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अब एक बात बताओ, इतना सारा चिकन हो गई है, अब उसको खाने के लिए क्या चाहिए? उसका फूड ग्रेन्स, उसको मेरे को ग्रो करना होगा। आप ग्रो कहाँ करेंगे? जंगल को काट के ना वो जगह, क्योंकि आप डेजर्ट में तो ग्रो नहीं कर सकते फूड ग्रेन, है ना? जहां पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो हमारे लिए है, वो तो हम वहां पे ये ग्रो करते हैं। तो अब ये जितने भी एनिमल्स नया नया आ रहा है, इसको प्रोड्यूस कर, इसका फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो आपको क्लियर करना होगा फॉरेस्ट, जंगल काटो और वहां पर वो सब फूड ग्रेन्स को ग्रो करो। क्या मेरा क्लाइमेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? और हम आपको बता दे रहे हैं ये जो रीजंस लिखे हैं और वहां पर एक डेटा लिखा है, देख रहा द गार्जियन का, ये भी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसको भी आप पढ़ लेना, इस पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मीट कल्चर को खत्म करना है भाई, और मेरे को पता है कि बहुत दुख होने वाला है कि हम कैसे छोड़ दें, हम कैसे छोड़ दें। लेकिन सोच लेना, आप एक एक जो पीस खा रहे हैं, आप ये मन में सोच लेना कि आप कार्बन एमिट करने में आपका भी पार्टिसिपेशन है। समझ में आया? नहीं, कोई बोल नहीं रहा कि हम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। कितना जन है जो अब छोड़ देगा? कोई नहीं। तो फिर क्या हुआ भाई, यहाँ पर बात करने का क्या हुआ? कोई नहीं छोड़ रहा। हाँ, बोले थे ना पहले ही कि जब इम्पैक्ट पे बात करेंगे, सॉल्यूशन पे बात करेंगे, तो सबको चोट लगने वाला है कि हम क्यों छोड़े, हम क्यों छोड़े। सेकंड पे आते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। देखो, इस पे बात करते हैं। देखो, हम लोग सब मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं ना, मिल्क। हम आपको, अब देखो आप सब 9 में आ चुके हैं, तो अब हम कुछ टर्म बताएंगे आपको जो थोड़ा सा समझना है इसको। देखो, मिल्क कैसे प्रोड्यूस ये हो रहा है। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर जितने भी जन हैं वो अगर मिल्क कंज्यूम करेंगे तो मिल्क को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और आप ये यहाँ पर जो भी मिल्क लेके आ रहा है वो आप उनसे पूछ लेना कि वो जो काऊ है, वो जो गाय है, वो ऐसे दूध नहीं दे रही है, उसके लिए उसको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा। और हम आपको बताते हैं काऊ का कैसा कल्चर है ना कि अगर गाय है तो उसको अगर मिल्क सिक्रीट करना है तो उसको बर्थ देना होगा। क्लियर? बर्थ देना होगा। सबको समझ में आ गया? अब आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, वो जो उसको, अब देखो नेचुरल तरीके से तो होता नहीं है क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी फर्टिलाइज करना है, तो मेरे को लगता है इसमें एक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसके बारे में आप पढ़ लेना। प्रोलैक्टिन आपको बायो में 12th में पढ़ने को मिलेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब आप उस जब हार्मोन में वो जो गाय है उसमें अगर आप प्रोलैक्टिन हार्मोन डालेंगे तो उसको बहुत पेन होता है। क्लियर? ये पेन उसका आंख से दिखता है, वो रोने लगती है। मतलब इतना है कि उसका पूरा का पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है वो पूरा पागल हो जाती है। तो वो है। उसके बाद वो फर्टिलाइज हो गई,
फिर अराउंड उसके बाद उसको वो अपना बच्चा को देगी। अब जब वो बच्चा दी तो उसका 2, 3, 8 महीना तक तो वो दूध देगी। फिर क्या है, अभी भी मेरे को मिल्क तो पीना है, तो उसको फिर से फर्टिलाइज करना पड़ेगा। फिर वो 4 महीना 5 महीना तक तो देगी, फिर तो नहीं देगी, फिर से फर्टिलाइज करो, फिर से फर्टिलाइज करो, फिर से फर्टिलाइज करो। तो ये साइकिल चलते रहता है। अब सोचो, अगर तो वो गाय का बच्चा अगर मेल हुआ है तो मेल तो दूध नहीं देता, तो मेल को हम लोग छोड़ देते हैं और फिर होता है एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत खराब ट्रेजेडी। उस जो भी मेल है उसको स्लॉटर कर दिया जाता है इंडिया में। और हम आपको एक डेटा दे रहे हैं, आप इसको गूगल में पढ़ लेना। इस इंडिया 3rd पे आता है बीफ एक्सपोर्ट करने पे। यूं तो हम बोलते हैं कि हमारी गाय हमारी माता है, लेकिन इंडिया 3rd पे आता है बीफ एक्सपोर्ट करने में। मतलब इंडिया से वो जो मीट है काऊ का, वो बाहर सेल हो रहा है कंट्री में 3rd पे। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारे पे। क्योंकि अगर हम ही डिमांड नहीं करेंगे तो क्या वो बच्चा होगा? हाँ कि ना? अगर हम डिमांड नहीं कर रहे हैं तो क्या वो बच्चा होगा? वो तो नेचुरल तरीके से होगा, उसमें तो कोई हार्मोन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर अच्छा एक और चीज, अब वो जो गाय का इतना सारा बच्चा होगा, जैसे कि हम एक दोस्त से बात कर रहे थे, वो उसका जो गाय है वो अराउंड 1 साल में 10 से 15 बच्चा दे रही है। 1 साल में कैसे पॉसिबल है भाई? तो इसके बारे में आप देख लेना, आप भी ये पूछ लेना। तो अब आप एक बात बताओ, एक गाय है उसका 10 बच्चा है, अराउंड हम एवरेज लेके चलते 10 को खाने के लिए खाना चाहिए, फिर वही साइकिल, खाने के लिए फूड ग्रेन ग्रो करना है, फूड ग्रेन ग्रो करने के लिए आपको फॉरेस्ट क्लियर करना है, और फिर आप करेंगे क्लाइमेट चेंज। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया, मीट कल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट। इसको भाई बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप कंटिन्यू करो इसको खाना, या और होके फिर आप मास एक्सटेंशन की ओर बढ़ो, क्योंकि हम लोग सब बढ़ रहे हैं, या तो सेकंड ऑप्शन है आप इसको छोड़ दो। बहुत मुश्किल होगा, मेरे को भी हुआ था, लेकिन जब मेरे को डेटा मिला हम छोड़ दो। क्लियर? सेकंड पे आते हैं, डिजायर फॉर हैविंग 1 fewer चिल्ड्रन। आपको पता है हमारे अर्थ में भी कितना पॉपुलेशन है? कोई आइडिया है किसी को? कितना पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड में? सब बोर हो गए क्या? लग तो रहा है सब बोर हो गए। सुनना है आगे कि हम अब यहीं पे बंद कर दें? हाँ, तो इंडिया में वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन है, कोई बता पाएगा? 8 बिलियन, 800 करोड़ है अभी हमारा अर्थ का पॉपुलेशन। अब आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, एक जन है जिसका, अभी हमारे पहले होता था, अभी भी एक जन है जिसके पास 5 बच्चे हैं, और एक कपल है जिसके पास 1 बच्चा है। अब आप एक बात बताओ, जब ये 5 बच्चा होगा, ये पांचों अपना समय में, अच्छा हम लोग क्या रिलीज करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं, है ना? हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। अब आप एक बात बताओ, एक कपल जिसका 5 बच्चा, अब ये पांचों अपना लाइफ में कितना कार्बन एमिट करेगा? और अगर वही सब छोड़ के अगर हम 1 चिल्ड्रन पे आ जाएं, तो सोचो वो 5 को कम करके हम 1 बच्चा से बहुत कम एमिट कर सकते हैं। क्या ये सबको आइडिया समझ में आया? तो आप क्या कर सकते हैं, आप सब जन को अवेयर करिए, अवेयर। अभी जितने भी कपल्स हैं आप उसको बताइए इसके बारे में, जैसे हम आपको बता रहे हैं। मेरे पास भी मेरा पढ़ाई है और आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो, लेकिन हम भी छोड़ के आपको यहाँ पर बताने आए। क्यों? क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जन, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर फैमिली प्लानिंग नहीं है, था भी एक समय में, लेकिन सब उसको रिवोल्ट कर करके उसको रोक दिया। तो हमारे पास कोई फैमिली प्लानिंग सिस्टम नहीं है। तो क्या हो रहा है, एजुकेटेड कपल 2 से 3, मेरा घर के आगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन उनका भी 3 बच्चा, क्या फायदा? 3 बच्चा तो देखो कितना कार्बन एमिट, देखो वहां पर एक डेटा लिखा हुआ है, अगर आप 1 बच्चा और करेंगे 58.6% आप ज्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, पॉपुलेशन कम करना है, कैसे भी करके। समझ में आया? अब आप अगर ये सब बात किसी को बताएंगे तो
तो वो आपको डिबेट करेगा, उसका भी हम आंसर दे देते हैं। देखो, आप सबको अभी पता है इजराइल के बारे में, है ना? इजराइल मतलब ज्यू कंट्री है वो एक, वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। इवन जापान के पास भी बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन आज तभी भी वो डेवलप्ड नेशन है। और हम लोग, हमारे पास अभी तो हम इंडिया में फर्स्ट पे आ गए ना पॉपुलेशन पे, सबको ये बात पता है, इंडिया फर्स्ट पे आ गया पॉपुलेशन पे। क्या फर्स्ट पे आने पे भी हम लोग, आपको पता है क्या डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ हमारे कंट्री में चल रहा है, सबको पता है। और सोचो, वो इतना छोटा छोटा नेशन होके, जापान एक आइलैंड है, सब जगह से सराउंडेड है, तो वो एक आइलैंड है। इजराइल बहुत कम कंट्री है, 97 लाख के अराउंड उसका पॉपुलेशन है। वो तभी भी हमसे एडवांस है टेक्नोलॉजी में, एआई पे काम कर रहा है वो। हमारे इंडिया में तो एआई भी किसी को पता नहीं। तो क्या पॉपुलेशन बढ़ाना एक ऑप्शन है नेशन को डेवलप करने का नाम पे? नहीं, ये एक फेक सॉल्यूशन है। आपको कैसे भी करके वो जो 58.6% जो कार्बन एमिट कर रहा है उसको कम करना है। ये हम नहीं कर पाएंगे, ये सब करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्लियर है। थर्ड पे बात करते हैं, मेकिंग इविल एंड विकेड पर्सन एज सेलिब्रिटी। अभी इससे पहले सब इलॉन मस्क, अभी इंडिया की भी बात करेंगे, इंडिया में भी जो अंबानी और अडानी है, पुणे वाला, जिंदल, ये सब कार्बन एमिट कर रहे हैं। हम सब का ये सेलिब्रिटी है ना, हाँ कि ना? अभी इससे पहले हम एक फिल्म स्टार का, टेलर स्विफ्ट का दिखाए थे, इंडिया में भी बहुत अच्छा ऐसा सिंगर है। ये सब सेलिब्रिटी है ना हमारे लिए, हमें इनके जैसा बनना है, हाँ कि ना? हाँ, नहीं बनना है। क्यों? अब नहीं बनना। हम तो इनके जैसा बनना चाहते हैं ना, हमको भी लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, हाँ ना? लेकिन आप सोच लो कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप तो चलो हार्डली 50-60 ईयर बच जाएंगे। आपके दोस्तों का क्या होगा? अगर इसमें से एक आध जन भी सेलिब्रिटी बन गया, उतना बड़ा, बहुत अच्छा, बन जाना चाहिए। लेकिन फिर आप जो यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो आप गलत किए ना। थर्ड ऑप्शन क्लियर है। चौथा है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? देखो इसमें बताते हैं। कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। देखो सॉरी, इसमें पॉपुलेशन ये है, पॉल्यूशन होता, सॉरी। तो देखो कैसे है कंजम्पशन। अभी हमारे पास, आप अपने सेलिब्रिटी को एक बार देख लो। मेरे को मंडे को जाना है इधर, तो एक अलग कार, ट्यूसडे को एक अलग कार। अगर मेरे को मंडे में ये शो में जाना है तो मेरे को पूरा एक अलग अटायर चाहिए, अलग ड्रेस, अलग सैंडल, सब। तो ये सब क्या है? हमारा कंजम्पशन है। कंजम्पशन, हम जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जैसे जैसे आप इतना कंजम्पशन, इतना कार, इतना कार, इतना कार, इतना आलिशान घर बनाना है, वेरी गुड, बनाओ। लेकिन आप अभी तक, हम लोग जितना पढ़ के आए, क्या आप क्लाइमेट चेंज करेंगे? हाँ? फिर आप देखो यहाँ पर, ये जो है, ये आप में से ज्यादातर जन को समझ में ना आए, लेकिन हम अपना पूरा कोशिश करेंगे। देखो बताते हैं, go inside yours and search that evil animal that is doing all this। देखो, आप में से ज्यादातर जन, तो मैं ज्यादातर है, मेरे को पूरा ही लगता है कि कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है ना? हाँ, अभी आप छोटे हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं, हम बताते हैं उससे। भगवत गीता में लिखा है, सिंपल सा बात है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसका आंसर एक आध्यात्मिक सॉल्यूशन है, मतलब एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको हम भगवत गीता का वो जो जितना भी श्लोक है, उसका अगर हम एक रियल मैसेज देना कि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, तो उसका एक सेंट्रल मैसेज यही है कि आप अपने अंदर झांकिए और देखिए कि वो जानवर है कौन जो ये पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज करवा रहा है। वो जानवर को हम लोग कहते हैं ईगो, अहंकार। समझ में आया? अहंकार कहते हैं उसे, ईगो, जिसको भगवत गीता में पूरा का पूरा श्लोक में श्री कृष्ण उसको ये एड्रेस कर रहे हैं कि आप, हम सब के अंदर अहंकार भरा पड़ा है। अब अहंकार मतलब आप जितना समझते थे, अहंकार मतलब वो चीज जो आपको हर बार गलत करवा रहा है, हर बार गलत करवा रहा है। तो आप अपना उस ईगो को सर्च करो और उसको रोको, क्योंकि वो तो चाह रहा है, आपका ईगो हर बार चाहता है कंजम्पशन, कंजम्पशन, कंजम्पशन। अच्छा, एक बात, सिंपल सी बात, एक एग्जांपल देते हैं। आज तक आपने कितना ज्यादा फोन चलाया? अराउंड हर दिन का तो स्क्रीन टाइम 2 से 4 घंटा का होता है, हाँ ना? बहुत कम, 5 घंटा।
चलो ठीक है, मेरा तो एक स्टूडेंट था, हम पढ़ाते भी है 9th, तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो 10th में सिर्फ 9 घंटा इंस्टाग्राम चलाया था एक दिन, सिर्फ इंस्टाग्राम। अभी वो गेम वगैरह अलग, उसका एग्जाम आ रहा था, वो दिसंबर का समय में था, बोर्ड्स में। तो ये तो आप तो कंजम्पशन कर रहे हैं, आप तो फोन चला रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाई हुए उससे? कभी भी आप जितना ही फोन चला लो, मेरे को किसी दिन भी आप सोचना कि ये जो हम फोन चला रहे हैं, क्या इससे हम कभी भी सेटिस्फाई होने वाले हैं? क्या मेरा मन भरने वाला है इससे? तो जब नहीं मन भरने वाला है, कार खरीद के नहीं मन भरने वाला है, तो कंजम्पशन करना क्यों है? कम करना है। हम ये नहीं बोल रहे कि मत करो, मतलब यही नहीं है कि 4-10 जन है मेरे घर में, तो हो सकता है 10 जन, तो हम कार नहीं करेंगे, कार नहीं रखने देंगे, खरीदो। लेकिन सोचो भी तो कितना कार, क्या मेरा 10 कार से होने वाला है? हाँ, 10 कार अलग अलग चलाएगा क्या? तो भाई ये सब सॉल्यूशन में बात करना होगा। लास्ट, अवेयर अदर्स अबाउट दिस प्रोग्राम। देखो सिंपल सी बात, मेरे से जितना होगा उतना हम करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर मेरा नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना अवेयर करना कौन करेगा? यहाँ पर बैठा हर एक बच्चा कर सकता है। आप जब अपने दोस्त से भी बात कर रहे हैं ना, तो बात करो क्लाइमेट चेंज पर, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, नहीं करेंगे तो अब समय बहुत नाजुक हो चुका है। इस साल आप पढ़ लीजिएगा एक डेटा में कि अभी तक का हिस्ट्री में 2025 में अभी तक हम लोग सबसे ज्यादा CO2 एमिट कर चुके हैं। मतलब अभी ये जो हमारा एयर है ना, यहाँ पर एयर है ना, इस एयर में अभी मैक्सिमम लेवल का CO2 है, मैक्सिमम, समझ जाओ। मतलब अभी हम सब कंज्यूम कर रहे हैं एयर को, और वो सब एयर पोल्यूटेड। अभी हम सिंपल बात करें, आप बागबेड़ा और बिष्टुपुर और साक्षी का AQI देख लीजिए। AQI आपको पता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी तो चलो ठीक है, लेकिन जब इसका खराब होता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो 200-300 को टच कर जाता है बिष्टुपुर और साक्षी। और इवन अभी हम दिल्ली की बात नहीं करें, दिल्ली में तो 400 पार। और आपको पता है कि AQI सबसे अच्छा कौन सा होता है, कहां से कहां तक? 0 से लेके 50 तक को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। अब आप एक बात बताओ, आप 200 पार चल रहे हैं AQI में, क्या इम्पैक्ट करेगा हमारा लंग्स को? क्योंकि हमारा लंग तो उतना नहीं हो सकता है, खराब हवा नहीं ले सकता है। सबको समझ में आ रहा है? दिल्ली में तो इवन आपको बता दे रहे हैं, दिल्ली में अगर कोई इंसान है, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, मेरे भी हैं, वो उसका लाइफ से 10 ईयर कट गया। मतलब अगर वो नॉर्मल एरिया में 90 ईयर जीता, तो वहां पर वो सिर्फ अब 80 सर्वाइव करेगा। क्यों? क्योंकि वहां का एरिया इतना पोल्यूट हो चुका है, इतना पोल्यूट, हमारा नदी पोल्यूट हो चुका है। आपको सबको पता है कि दिल्ली में रिवर का क्या सिस्टम है, समझ में आ रहा है? और ये लास्ट बताओ, तो भाई ये था। अब आप सोच लो, और इवन इंडिया में एक लास्ट था, साइंटिफिक नहीं है, इंडिया में भी आपको पता है, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है कि कौन है जो ग्लोबल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? और इससे मेरे को क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो इंडियंस ही होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग करेंगे। सबको समझ में आया? सोल्यूशन क्या है? जल्दी 5 सोल्यूशन है। सबसे पहले तो एनिमल प्रोडक्ट और मिल्क इंडस्ट्री को कम करना है। सेकंड, आपको अवेयर करना है। थर्ड, आपको आपका कंजम्पशन देखना है कि क्या हम और से सेटिस्फाई हो सकते हैं। नेक्स्ट, और क्या सॉल्यूशन था? लास्ट 2 सॉल्यूशन क्या है? फैमिली प्लानिंग। वेरी गुड। आप दूसरों को बताइए कि इतना पॉपुलेशन क्या है? अल्टीमेटली मास एक्सटिंक्शन। क्लियर सबको? आप जब यहां से जाएंगे तो आप में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? आप कुछ नया चीज सीखे कि नहीं सीखे? बस, तो यही है, अवेयर करो भाई सबको, अवेयर, क्योंकि अब समय कम। थैंक यू।